वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि जानते हैं कि हम लगातार केमिस्ट्री का जबरदस्त वीडियो लेके आते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे कि पता ही है, कल मैंने बता दिया था सॉलिड स्टेट। आज का टॉपिक जो है सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल्स, जो आपसे एकदम जो हिलता नहीं था अब लगेगा जाएगा हिल, क्योंकि हम गए हैं मिल। तो चलिए मिल करके बात करते हैं। सबसे पहले कल का फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, D = ZM/AQNA। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं है पता तो पता पहले करना होगा। कल मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था D = ZM/AQNA। एक एक फॉर्मूला आपके जबान पे रहना चाहिए, क्योंकि रात तक कहते आज का प्रचार भी आ गया जबान पे केसरी। तो देखिए गुटखा का प्रचार में बोलता है। तो आप लोग जान लीजिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है खतरनाक, साइंस के स्टूडेंट, तो साइंस के स्टूडेंट को रहना होगा जबरदस्त। ऊपर से जानते हैं हम है मस्त। तो चलिए तो डी का बात करते, कल हम बताए नहीं थे डी कैसे आप पहचाने। कोई भी न्यूमेरिकल फिर मैं बता दूं, मैं हूं केमिस्ट्री का जबरदस्त टीचर, ये जान लीजिए। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो हम बेहतर से बेहतरीन नहीं कर सकते हैं, खतरनाक नहीं बता सकते आपको। बस आपको सिर्फ क्या करना, कमेंट में रखना है कि कौन सा न्यूमेरिकल्स जो आपको करता है परेशान, और जब अच्छा से बना लेंगे तो बढ़ जाएगा परेशान। तो जान लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। डी का मतलब कि आप सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने का थोड़ा सा बता देते हैं कैसा क्राइटेरिया है। रोज बताएंगे न्यूमेरिकल्स, याद रखिएगा। हर एक न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम कर देंगे एकदम। तो डी को कैसे पहचानेंगे, पहले पहचान तो आना चाहिए। डी है डेंसिटी, याद रखिएगा पहले डी है डेंसिटी। अगर नहीं भी जानते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा देखना केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह का चीज दिखाई दे अगर बोलेंगे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी फटाक डी लिखिए। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डी, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डी, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिर्फ नंबर चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। 5 केजी पर मीटर क्यूब यूनिट, सिर्फ यूनिट को देखना है और आपको लिख देना है कि क्या लिखाएगा। दूसरा बात करते हैं जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान रखना है। जेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स। अगर बीसीसी, ध्यान देगा, ये बीसीसी क्या होता है, एसीसी क्या होता है, सीसीसी क्या होता है। भाई एसीसी सीमेंट होता है, लेकिन बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, सीसीपी क्या होता है, एचसीपी क्या होता है, एससी क्या होता है, सब जानेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर में नहीं, वो हम लोग सब्जेक्ट में, जब सब्जेक्टिव हम लोग ये सब पढ़ेंगे, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हर एक चीज जानेंगे। बट अभी आपको दिमाग में रखना, जैसे बोले बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो समझ जाना है जेड का वैल्यू आपको फिक्स तुरंत सोचना ही नहीं है। जेड इक्वल टू 2। अगर एफसीसी रहे तो आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। जेड इक्वल टू 4। सीसीपी अगर बोले तो 4, एससीपी बोले 4। टेंशन नहीं लेने का है ना। केमिस्ट्री है केमिस्ट्री, और हम आपके लिए बना रहे हैं हिस्ट्री। तो आराम से देखना है, जहां समझ में नहीं आए एक एक बात मुझे कमेंट में रखिए। केमिस्ट्री का निकाल देंगे बोखला, जानते हैं ना, केमिस्ट्री का निकाल देंगे बोखला। सीख जाइएगा तो खिला दीजिएगा हमको ढोकला, फोन पे कर दीजिएगा, खा लेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया, दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म की बात करते हैं। तीसरा टर्म में एम या तो एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे समझेंगे, अगर NaCl होगा, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा। एटॉमिक मास कब होगा, जब सिल्वर होगा, कॉपर होगा, तो समझ आइए वो एटॉमिक मास होगा। और वो दिया भी रहता है, कैसे पकड़ेंगे, तो ग्राम पर मोल। कैसे पकड़ेंगे, ग्राम पर मोल, या ग्राम भी दिया सकता है, केजी में भी दे सकता है। लेकिन केजी बहुत छोटा वैल्यू है, सॉरी बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि एटॉमिक मास बहुत कम रहता है, ठीक है। तो कम है, इसलिए ग्राम में ही दिया रहेगा। और केजी में चेंज कर सकते हैं। केजी में चेंज करना कौन बड़ी चीज है, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg। बस थिंक बट नॉट विदाउट इंक, लिखना है। सब्जेक्टिव चीज आपको लिखना पड़ेगा, ये कोई कंपटीशन नहीं है। पहले कंपटीशन के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, तो आपको सब्जेक्टिव पर जानना होगा। तो ग्राम पर मोल जैसे देखेंगे 58 ग्राम पर मोल, 58.5 ग्राम पर मोल NaCl का होता है।
107 ग्राम पर मोल Ag का होता है। इस तरह से आपको दिमाग में वहां पे ग्राम पर मोल देखेंगे तुरंत आप एम लिखेंगे। तीसरा टर्म भी क्लियर हो गया होगा। देखिए क्लियर, एक एक टर्म को हम क्लियर करते हैं। अगर क्लियर नहीं होता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अंदर गुस्सा लगेगा आपके ऊपर, बोल देते हैं। अभी से आपको दिमाग एकदम खतरनाक रखना है, तब आप बेस्ट से बेस्ट आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए चौथा नंबर हम लोग टर्म का बात करते हैं। 5 टर्म है। चौथा टर्म है ए है सेल एज या एज लेंथ। एज लेंथ क्या होता है देखिए, सब चीज बताएंगे बात, लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, उतना लंबा करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कब करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एज लेंथ कैसे पकड़ेंगे, तो एज लेंथ लंबाई है यार, लंबाई है, लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, लेकिन आपको ये दोनों नहीं मिलेगा। तो किस में मिलेगा, तो पिकोमीटर में मिलेगा, नैनोमीटर में मिलेगा। ये ध्यान रखना है। माइक्रोमीटर में भी मिल सकता है, लेकिन दिमाग में रखना ज्यादातर क्वेश्चन पिकोमीटर में रहेगा। तो एक पिकोमीटर आपको दिमाग में रखना है। एक पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। अब सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। एक एक चीज को नोट कीजिए, खाली देख लीजिए और भाग जाइए, ऐसा ना है। कॉपी निकालिए, कॉपी कलम, कॉपी कलम को साथ में के जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ना, और भी टीचर बताएंगे, बट मेरा पढ़ाने का है तरीका अलग। तो यहाँ पे अभी तो चौथा टर्म आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा लास्ट बात करते हैं। पांचवा है एनए। एनए मीन्स बेसिक आवगाद्रो नंबर है, आवगाद्रो नंबर, ठीक है, आवगाद्रो नंबर। तो आवगाद्रो नंबर देखिए यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आवगाद्रो नंबर ही हमेशा होगा, उसका वैल्यू वेरी कर सकता है, लेकिन जब तक ना कहा जाए आपको आवगाद्रो नंबर लेना है 6.022 10 टू द पावर 23। एटम्स रहेगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स रहेगा मॉलिक्यूल्स, आयंस रहेगा तो आयंस, ठीक है। समझ गए पांचों। अब आइए सवाल को एकदम गर्दा उड़ा देते हैं, सवाल को फटाफट नोट कर लीजिए एकदम, ठीक है। आइए क्वेश्चन को अब हम लोग देते हैं धो। अब कोई भी क्वेश्चन एकदम टफ नहीं लगेगा, क्योंकि अब विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री गर्दा उड़ाने वाला अब आप लोग के साथ जुड़ चुका है। केमिस्ट्री का हर एक टर्म आपको कर देंगे इजी, बस वही जो मेरा डायलॉग है, रहना पड़ेगा थोड़ा बिजी। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को लिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ भी देंगे, समझना पड़ेगा। बोले नेचर ऑफ द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर क्यूबी, जो आपको दिख रहा है बीसीसी। देखिए बीसीसी, तुरंत लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिव एंड दैट। क्या लिखेंगे, गिव एंड दैट। सबसे पहले लिखेंगे गिव एंड दैट, दिया हुआ है, इस हिंदी में होता है। लेकिन चूंकि हमारा जो पढ़ाने का भी चूंकि तरीका इंग्लिश के लिए, हम इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहे हैं, हिंदी वर्जन के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बट समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहला बीसीसी। जैसे बीसीसी बोल दिया, क्या आपको बोले थे Z = 2, क्यों, बीसीसी है भाई, बीसीसी Z = 2। रोक पाया कोई? पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट उसी पॉइंट में लिखा हुआ है सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। पिकोमीटर इज द यूनिट ऑफ सेल एज या एज लेंथ। एज लेंथ किसे डिनोट करते हैं, ए से। ए = 288 पिकोमीटर। बट हम पहले बोल दिए भैया पिकोमीटर में नहीं रखना है, पिकोमीटर में चेंज करना सेंटीमीटर में। तो 288 और पिकोमीटर जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। पहले हम शुरू में ही लिख दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में है अब आगे द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। देखिए लिखा हुआ भी है, लेकिन हम बोले लिखा हुआ नहीं भी समझ पा रहे हैं, उसका लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे हैं। यूनिट से देखिए कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका D = 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिक्कत हुआ, देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर। देखिए कि क्या है, चलिए एक जरा भी देख लेंगे ना, थोड़ा सा भी। अगर साइंस के स्टूडेंट, साइंस क्यों लिए भाई, क्योंकि आप हैं इंटेलिजेंट। आपको कोई बताया नहीं कि आप इतना इंटेलिजेंट हैं। घर के प्रेशर से नहीं लिए होंगे आप, और लिए होंगे तो कोई बात नहीं, ले भी लिए हैं
तो डरने की आवश्यकता नहीं, केमिस्ट्री तो एकदम जानते हैं ना, केमिस्ट्री, और हम बना देते हैं हिस्ट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसी पॉइंट में। अब बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन, हाउ मेनी एटम, देखिए एक बार एटम तो लिख चुके हैं, इसका मतलब Na बोल रहा है n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट, साथ में आगे बोल रहा है 208 ग्राम, इसका मतलब हमारा m आगे लिख लीजिएगा 208 ग्राम। पर मोनी दिया तो ग्राम दिया, तो ग्राम को कैसे हम लोग जानेंगे कि m वो दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 चीज या 4 चीज आपका दिया होगा और नहीं दिया होगा तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 चीज पता होना चाहिए। तो 4 चीज पता हो गया, आप तुरंत लिखेंगे फ्रॉम द डेंसिटी फार्मूला, यानी फ्रॉम द फॉर्मूला क्या जानते हैं, D इक्वल टू ZM बाय AQNA, दैट मीन्स NA इक्वल टू व्हाट, ZM बाय D into AQ. Put the value in density formula. Okay, then we find out Z equal to 2 into 208 by D equal to 7.2 into A value is 288 into 10 to the power minus 10 to the power 3, and calculate the value. If you are a brilliant student, if you are very good in calculating, then you can calculate the value. But if you are not good in calculating, that means you have to understand the problems of calculation. तो समझ रहे हैं, वैसे हम इंग्लिश में ज्यादा बोलते नहीं है, but when it needs, then I speak in English little bit. तो समझ में आ गया होगा। अगर मेरे बताने का शैली आपको कैसा लगता है, अगर आप मुझे बता देंगे कमेंट में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के देखेंगे, इसका आंसर पता नहीं है, ऐसे अभी मेरे पास है नहीं आंसर, लेकिन अगर आप बना लेंगे तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर कितना आया, और मेरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि केमिस्ट्री में करते हैं मेहनत, बढ़ जाएगा आपका इज्जत जब लगातार जुड़े रहेंगे बिकम ट्यूटोरियल के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से आप क्या सोच रहे हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा? नहीं, 1-2 क्वेश्चन में परेशानी होगा, आइए उसका थोड़ा भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बीसीसी रहे, ध्यान देंगे, बीसीसी रहे, आपको कभी कभी एटॉमिक रेडियस भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है, और इसके लिए हम लोग बीसीसी और एफसीसी का थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो बीसीसी और एफसीसी के लिए आर इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू, तो यहां हो जाएगा आपका, देखिए √3/4 इंटू ए, इसका फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा a/2√2। आप √3 का वैल्यू भी दिमाग में रख लीजिए 1.732, √2 का वैल्यू याद रखना 1.414, लेकिन आप 2 अंक तक, 2 डेसिमल तक रखना है तो 1.73, अगर इसका 2 डेसिमल तक याद रखना है तो 1.41। तो ये आपको कैलकुलेशन में थोड़ा फायदा पहुंचाएगा। तो ये याद रख लेना, कभी एटॉमिक रेडियस पूछ दे बीसीसी के लिए तो आप यहां से निकाल सकते हैं, और एफसीसी के लिए अगर पूछे तो यहां से निकाल सकते हैं। ए निकालने के बाद, एज लेंथ निकालने के बाद ये क्वेश्चन में रह सकता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, देर नहीं कीजिए। कॉपी, फिर से बोल रहे हैं, कॉपी और पेन ये 2 रखना है साथ, तभी आपका हो पाएगा मेरे साथ विकास, क्योंकि हम है, आप लोगों को बताना है कि हम केमिस्ट्री को किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं, जानते हैं ये मेरा एक डायलॉग, सब डायलॉग बता ही चुके हैं, हम बनाना चाहते हैं आप लोग को बेहतर से बेहतरीन, सुपर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ सोलर एफसीसी। समझ गए क्या लिखना है सूरज? क्या लिखना है? Z इक्वल टू, लिख देना, आप लिख दीजिए ना, मेरे साथ लिखिए, मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद लिखा हुआ आगे में सेल एज, सेल एज लिखा हुआ, सेल एज का मतलब आप समझ गए,
इक्वल टू कितना दिया 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर पहले से है, डोंट वरी, यूनिट एकदम। आप तो पिकोमीटर है नहीं, नैनोमीटर है नहीं, माइक्रोमीटर है नहीं, नो टेंशन, लिख दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर बोल रहा कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी डी दिया हुआ है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? लिख दिए। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो एटॉमिक मास तो हम कॉपर का जान रहे हैं, लेकिन बात आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। m इक्वल टू वॉट? तो 1 2 3 4, इसका मतलब Na दिया हुआ है मेरा n इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23। जब तक कहा ना जाए आपको Na लेना है, और जब कहा जाए कैलकुलेट करना है भाई। इस 5 टर्म में से कोई भी एक पूछ सकता है, कोई ये 5 में अगर पूछे नेचर ऑफ सेल, तो आपको जेड निकाल के बताना होगा। जेड इक्वल टू 4 अगर आएगा तो बता देना है एफसीसी है, अगर जेड इक्वल टू 2 आएगा तो बीसीसी है। यही नेचर ऑफ द सेल है। बाकी तो आपको कभी सेल एज लेंथ बोलेगा, डी बोलेगा, डेंसिटी बोलेगा, कभी एटॉमिक मास बोलेगा, कभी नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने बोलेगा। टोटल नंबर एटम्स का मतलब यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर सोचना है। क्लियर है ना? चलिए, तो आप लोग अब निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आप लगाइए, अब कैलकुलेट करके उसका ऑप्शन में मतलब समझ गए ना, कहाँ पे कमेंट में रखना है इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहले डेटा को लिखना। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेटा बिकॉज डेटा इज इंपॉर्टेंट। If you don't know how to write the data, you can't calculate the density of the crystal. So at first, how to write the data? Know it. Question number 3, स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, सब स्क्रीन पे दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा सिल्वर फॉर्म सीसीपी। क्या दे दिया है आप खुद बोलिए, क्या दे दिया है भाई? Z इक्वल टू 4 अपने आप। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका? बोल रहा है एज लेंथ मतलब ए कितना दिया हुआ? 408.6 पिकोमीटर। दैट मींस 408.6 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। आगे जा रहे हैं, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर। एम दिया हुआ है 107.9 यू। देखिए यू इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। यू मींस यूनिट, एएमयू भी दे सकता है, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम पर मोल दे सकता है। वो हम देखिए अभी क्वेश्चन में पता चला ना कि यू भी दे सकता है। यू इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, ये दिमाग में। उसके बाद आपको निकालना डेंसिटी। तो डी इक्वल टू पूछ रहा है व्हाट, दैट मींस एन इज क्लियर 6.022 10 टू द पावर 23। एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और नॉट? टेल मी इन कमेंट बॉक्स। I am waiting for your comments. I will read your comments and after that everything will be clear. Crystal clear. Chemistry will be हलवा। देखें ना मेरा पहला वीडियो। तो उम्मीद करते हैं, I hope this video will help you in your in every manner. And my English is not good, but in tutti frutti, okay, it is what to say. Then I think मतलब सब चीज समझ में आ गया होगा, इतना मुझे भरोसा है। आप लोग के लिए हम 4 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। उस 4 क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत लगे, हम देख लेते हैं क्वेश्चन, कहीं भी दिक्कत नहीं लगना चाहिए। अगर दिक्कत लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने देखा, इतना प्यार दे रहे हैं, बस इसी प्यार को बनाए रखिए और शेयर कर दीजिए पूरे देश के अंदर में। केमिस्ट्री में मचा देंगे तहलका, जो हमको ले रहे हैं हल्का।